नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश या देश से एक बड़ा इवेंट समाप्त हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ की। महाकुंभ समाप्त हो गया करीब करीब। करीब करीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी सड़कों पे भीड़ है। अभी लोग कुंभ से, प्रयागराज से तो हो सकता है निकल गए हों, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में गतिमान हैं। तो एक बड़ा इवेंट खत्म हुआ। प्रचार किया गया था कि 144 साल बाद ये लगा है, और इसमें जो मान लीजिए नहीं नहाएगा वो बहुत बड़ा चूक कर दे रहा है। तो इस तरह से सरकार ने प्रचार किया, और इस प्रचार का प्रतिफल भी दिखा। सरकारी भाषा में देखें तो करीब 60-70 करोड़ लोग नहा चुके हैं, या और भी हो सकता है। तो इस पूरे आयोजन में सरकार की जो मंशा थी वो पूर्णतः सफल रही। कुंभ को अगर हम लोग देखें तो, या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें तो कुंभ एक केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। और इसको भाजपा ने बहुत बखूबी किया, भाजपा की सरकार ने बखूबी किया। हमारा घर जो है वो अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अयोध्या फैजाबाद की सड़कों पे जब हम लोग खड़े हो रहे हैं तो हर 10-5 मिनट पे कोई गाड़ी तमिलनाडु की, कोई गुजरात की, कोई बिहार की, कोई आसाम की सड़क से गुजर रही है। कुंभ के बहाने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ने पूरे देश को मथ दिया। ये ऐसे देखिए तो एक बड़ा अच्छा काम है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो पार्टी देश चला रही है। क्योंकि इन दिनों या इसके पहले, आज से 15-20 साल पहले, हम देखते थे कि हमारे यहाँ बातचीत होती थी, जो थोड़ा खाने पीने वाला परिवार है, जो अफोर्ड कर पाता था, वो गया वया जाता था पिंडदान करने, नहाने वहाने बनारस चला गया, या वो गंगा सागर जाता था। बद्रीनाथ, केदारनाथ भी कुछ लोग चले जाते थे। ये रेसिपी हुआ करती थी, और इतने पे ही लोग मान लेते थे कि अब मोक्ष मिल गया, काम खत्म हो गया। ये काफी दिनों तक चला, फिर एक स्थिरता आ गई थी। लेकिन इधर के दिनों में, और खास करके कुंभ के बाद या कुंभ के दौरान, कॉन्सेप्ट बदल गया लोगों का। चाहे वो आसाम के लोग हों, साउथ के लोग हों, गुजरात के लोग हों। अब है कि कुंभ नहाने अगर आ ही गए हैं तो अगर बनारस नहीं गए तो फिर कुछ क्या मतलब, और बनारस चले गए तो अयोध्या नहीं गए तो फिर गड़बड़ा गया। गूगल बाबा पे कोई सर्च कर रहा है जो 400 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से कुंभ आया, तो देख रहा 80 किलोमीटर दूर तो बनारस है, फिर वहां से देख रहा है 150 किलोमीटर दूर तो अयोध्या है, चलो निपटाते चला जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल बेस के आधार पे माइंडसेट लोगों का बदल दिया। हमने देखा, आपने भी देखा होगा। सोचिए जरा, जो आदमी पहाड़ से उतर के आया है, आसाम से, मेघालय से, उत्तराखंड की पहाड़ियों से उतर के मैदान में आया, जो राजस्थान से आया, जो कर्नाटका से आया, तो उसको उत्तर प्रदेश का ये मैदानी भाग किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा होगा। और भारत के बारे में, देश के बारे में उसकी एक अवधारणा बदली होगी। ठीक है, वो बनारस घूमा, काशी गया, वो कुंभ में नहाया, कुछ समस्याएं हुई, लेकिन देश के प्रति एक पॉजिटिव थॉट लेके वो गया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने किया।
किसी शासक के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका परिणाम भी दिखेगा, इसका पॉजिटिव भी सोसाइटी में दिख रहा है। कुंभ स्टार्ट होने के पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खींचतान वगैरह चल रही थी, कब योगी जी को हटा दिया जाएगा, कब किसी कौने जी को बैठा दिया जाएगा, इस तरह की बहस चल रही थी, वो सारी चीज़ें इस समय नेपथा में चली गई हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति थी कुंभ के पहले, उससे आज वो कई गुना पॉजिटिव हुई है, मजबूत हुई है। ये एक बात है। इसके लिए, इस बात को लेके मोदी जी को बधाई दी जा सकती है, योगी जी को भी बधाई दी जा सकती है। ये एक पहलू है जिस एक्ट ने पूरे देशवा को मत दिया और एक देशव्यापी सोच बनी। लेकिन इसका दूसरा पहलू उतना ही स्याह है। अभी मैं एक बात कर रहा था, सीमेप के साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि बात हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, वो उनसे चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि भाई वेतन मिल जा रहा है, इतना ही बहुत है। आज हालत ये है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई अगर प्रोजेक्ट कोई लेके जा रहा है, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, तो शर्तिया है वो पास नहीं होगा। और वहाँ जो एस्टेब्लिश्ड एसेट्स हैं वही बचे रहें, इतना ही बहुत है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की बातें छोड़ दीजिए। वहीं बीएचयू है, वहाँ अगर कोई थर्ड क्लास एस्टीमेट बना के ले जा रहा है 1 करोड़ का, तो उसको सरकार 1.5 करोड़ फंडिंग कर रही है। मसला क्या है कि इस पूरे आयोजन में या इन 10-15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश का माइंड सेटअप धार्मिक बनाया है, तो आईटीएन बाबा जैसे प्रोडक्ट आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे प्रोडक्ट आएंगे, इनका महिमा मंडन होगा, इनमें अलौकिक शक्ति है, ये बात आएगी। और न्यू जनरेशन कैसे इस तरह के प्रोफेशन में उतरे, अलौकिक ताकत अपने भीतर दिखा के व्यापक लोगों को अपने प्रभाव में ले और ऐसी स्थिति को प्राप्त करे कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे और ऐसी चुटकी बजाते ही हम हल कर देंगे, इस तरह एक आभा मंडन गठित करे, इसकी परिपाटी बढ़ेगी। और जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, आईआईटी जैसा कॉलेज और देश की तमाम वो संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट दिमाग पैदा करती थी, वो कुंद हो जाएंगी। इसकी कीमत पे ये सब हो रहा है। ये कुंभ का फेल्योर नहीं है। वो तो इलाहाबाद के लोगों से, प्रयागराज के लोगों से 1-2 महीना बाद पूछना होगा कि जो गंगा के उस पर्टिकुलर हिस्से को साफ करने के लिए जो मशीनें चल रही थी, सरकार ने जो व्यय किया है, वो वसूला कहाँ से जाएगा। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इसका जवाब देना होगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो किसी मोटरसाइकिल शॉप पे चले जाइए और आप 8-10 साल के अंतर का देख लीजिए कि कोई भी 2 व्हीलर मेरे दोस्त आज 1 लाख से कम में नहीं बिक रही है। बुलेट जैसी गाड़ी 2-2, 3-3 लाख, 3-3 लाख की बिक रही है और सड़क पे चलती दिख रही है। आप सोचिए, किसानों को उपयोग में ट्रैक्टर आता है, 7 लाख 6 लाख के नीचे कोई ट्रैक्टर नहीं है। जहां पर 40-50 हजार में मोटरसाइकिल मिल जाया करती थी कुछ सालों पहले, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए में ट्रैक्टर आ जाया करते थे, आज दुगने से ज्यादा दाम छलांग मार गया है। कोई किसी का ध्यान ही इस तरफ नहीं जाएगा। सब धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन से मस्त हैं और वो 2-3-4 बाबा जो और हैं। ये माइंड सेटअप बनाए हुए हैं। समस्या ट्रैक्टर के दाम बढ़ोतरी में नहीं है, आपका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा उसमें नहीं है। समस्या कुछ और है। आप इसको पहले आजमाओ और समस्याओं को जाके
वहां हल करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे देश को चला के यहां पहुंचा दिया है कि कुंभ नाम के एक धार्मिक आयोजन को इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया कि गांव गांव में जो लोग धार्मिक तौर पे निराश होके घर बैठ गए थे, वो भी गाड़ियां बुक करा करा के, चाहे गुजरात से हो, चाहे आसाम से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे हिमाचल से हो, फेरी लगाया, पूरा देश वो लोग टहले। इससे ये बात भी साबित होती है कि सरकारों पे कितना फेथ है हमारी देश की जनता का, जिसको नेता मान लेती है उस पे कितना विश्वास करती है। सरकार ने कहा कि 144 साल में ये आयोजन हुआ है, अगर नहीं नहाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जनता ने कहा कि आपकी बात मान रहे हैं, हम नुकसान नहीं होने देंगे। और सरकारी आंकड़ा है कि भाई करोड़ों करोड़ों लोग नहा के गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अगल बगल अगर आप 10 लोगों को बुला के पूछ लीजिए कि आप कुंभ गए थे कि नहीं गए थे, तो 10 में 2 लोग शायद बोल दें मैं गया था, 8 लोग कहेंगे मैं नहीं गया था। इसका मतलब अगर उसके बावजूद भी 70 करोड़ 80 करोड़ नहा चुके हैं तो देशवा की आबादी कितनी है? जब 10 में 8 लोग नहीं गए, 10 में 7 लोग नहीं गए, उसके बाद भी 60-70 करोड़ लोग नहा चुके हैं, तो एक्चुअल में आबादी कितनी है? तब तो बहुत ही जरूरी है जनगणना कराना। खैर, इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं बात करना ये चाहता हूं कि सरकार जिस दिशा में देश को ले जाना चाहती है, देश उस दिशा में जा रहा है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतने के लिए तैयार होगा। मामला कुंभ का नहीं है, मामला है सरकार की दिशा का। अगर आप गूगल करते हैं तो जरा देख लीजिए 10 साल पहले देश पे विदेशी कर्ज कितना था और आज की डेट में कितना है। आप अगर इकोनॉमी थोड़ा भी समझते हैं तो थोड़ा देश की आंतरिक हालत के बारे में सर्च कर लीजिए। इसीलिए नौकरी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप कहाँ से पैसा अर्न करें इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। सरकार लोन बांट रही है, सरकार आपको किस्तों में सामान खरीदने की आदत डाल रही है। और अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे तो आपकी किस्मत खराब है। आपके ऊपर तीसरी ताकत मेहरबान नहीं है, उसको मेहरबान होने का व्यवस्था कराइए। ये जो देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है, इसके खिलाफ थोड़ा जग जाइए, नहीं तो देश तो चल ही रहा है उनके कहने पे, और जब तक सत्ता बदलेगी नहीं देश चलता रहेगा। लेकिन शायद मेरे दोस्त तब तक थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सोचिए थोड़ा सा। नमस्कार।